70 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति हुई तो फूड प्रोडक्शन तो काफ़ी बढ़ गया। लेकिन उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसका पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ गया। और उसके पीछे जो कारण थे वो थे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। देखा गया कि ये पेस्टिसाइड्स ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। और इसलिए धीरे धीरे इन पर कुछ पर बैन लगाए गए, कुछ को रेस्ट्रिक्ट किया गया, कुछ को रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में जो पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, उनमें से किन्हें बैन किया गया है, कौन से ऐसे हैं जिन्हें रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन वाले कैटेगरी में रखा गया है, कौन से ऐसे हैं जिन्हें रेस्ट्रिक्टेड यूज की कैटेगरी में रखा गया है। कई लोग कहते हैं कि डीडीटी बैन है भारत में। क्या सच में ऐसा है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स होते क्या है। तो पेस्टिसाइड्स क्या है? सबसे पहला सवाल ये है। पेस्ट मतलब खरपतवार या ऐसे जीव या प्लांट्स जो हमारी जो मेन क्रॉप है उसके ग्रोथ में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हो, उन्हें नुकसान पहुंचाते हो। तो पेस्टिसाइड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एनी सब्सटेंस यूज टू किल, रिपेल और कंट्रोल सर्टेन फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ दैट आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट्स। अब ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे सब फॉर्म्स आपको नजर आएंगे। जैसे पेस्टिसाइड में हर्बिसाइड जो होगा वो वीड को या हर्ब्स को किल करने के या रिपेल करने का, यहाँ रिपेल क्या करेंगे, किल ही करेंगे। तो हर्बिसाइड्स जो है वो हर्ब्स को किल करता है, जिसमें मोस्टली अनवांटेड वेजिटेशन आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स नाम से क्लियर है, इंसेक्ट्स को किल करता है, कंट्रोल करता है वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को। फंजीसाइड्स फंगस के लिए है, मोल्ड और मिल्ड्यू के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज होता है स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया यूज को, मतलब स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया को रोकने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसी तरह रोडेंटिसाइड होते हैं उनके लिए, जो रैट हैं, रोडेंट्स हैं, रैट और माइस, उन्हें किल करने के लिए या रिपेल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सभी को मिला करके पेस्टिसाइड कह दिया जाता है। तो वाइड स्प्रेड यूज है एग्रीकल्चर में इन केमिकल्स का और फूड प्रोडक्शन में। तो जो लोग हैं वो इनके लो लेवल्स से कई बार इनके डाइट या फूड चेन के थ्रू उन तक पहुंच भी जाता है। डीडीटी भी आप जानते हैं कि ह्यूमन तक पहुंच चुका है, ह्यूमन के फूड चेन का हिस्सा है, ह्यूमन की बॉडी में भी देखा गया है। तो ऐसे स्थिति में जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं रखते कि हेल्थ इफेक्ट क्या है इन पेस्टिसाइड्स के एंड रेसिड्यूज के खास तौर पे। और ऐसी स्थिति में जो रिपरकशन है, कई बार आप जानते हैं कि जैसे पंजाब का भटिंडा जो एक ज़िला है, वहाँ पर कैंसर के इतने केसेस आने लगे और ज़्यादातर केसेस में ये माना गया कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उसके कारण हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि वहाँ से फिर एक ट्रेन चलती है, जिसे हम कैंसर ट्रेन या कैंसर एक्सप्रेस कह देते हैं। इन जनरल उसका ऐसा नाम नहीं है, बट उसे कह दिया जाता है बिकॉज उसमें हर रोज़ करीब 60-70 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर के होते हैं, और वो फिर वो राजस्थान में आ रहे होते हैं भटिंडा से अपने इलाज के लिए। तो पेस्टिसाइड्स को बैन करना, उन पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी हो गया। और उसके लिए क्या किया गया, आइए इसको अब समझते हैं। तो क्या सभी पेस्टिसाइड्स भारत में प्रतिबंधित हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा है? तो आप देख पा रहे हैं एक लिस्ट यहाँ पर, लिस्ट ऑफ पेस्टिसाइड विच आर बैंड, रिफ्यूज्ड, रजिस्ट्रेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड। तो तीन कैटेगरीज बैंड है, या तो रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन है, या तो रेस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड इन यूज। ये तीन कैटेगरीज हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हम देखते हैं पहली कैटेगरी जो है पेस्टिसाइड्स और फॉर्मुलेशंस, दोनों की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और फॉर्मुलेशंस विच आर बैंड इन इंडिया। और ये एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक का पूरा ये डेटा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो पहला है इसमें जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ ए कैटेगरी, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी थी? तो 1A हो जाएगा ये, क्योंकि 1 है पेस्टिसाइड और फॉर्मुलेशन विच आर बैंड इन इंडिया, और उसमें भी ए कैटेगरी को हम देख रहे हैं जिसमें करीब आप देख सकते हो 46
पेस्टिसाइड्स या फॉर्मुलेशंस रखे गए जिनको प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है, मैन्युफैक्चर से भी, इंपोर्ट से भी और यूज़ से भी। तो आप ये तीनों चीज़ नहीं कर सकते। बैन किया गया है कि मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, इंपोर्ट नहीं करोगे, यूज़ नहीं करोगे। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एल्ड्रिन है, अब जानते हैं इसके बारे में। कैल्शियम साइनाइड है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो 48, यहाँ पर नाम 46 हैं करीब। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है उनके हम देखते हुए चलेंगे। डाइल्ड्रिन है, एंड्रिन है, हेप्टाक्लोर है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही इनफेमस हुए। कुछ इसमें से कार्सिनोजन भी है। तो इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और भारत में ये 46 जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है। फिर बी कैटेगरी में आते हैं, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस बैंड फॉर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड यूज़। तो पहला था, देखो यहाँ पर फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशंस विच आर बैंड फॉर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड यूज़। पहला कैटेगरी आप याद करो, पेस्टिसाइड बैंड फॉर मैन्युफैक्चर एंड इंपोर्ट एंड यूज़। तो ये फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो देयर इज़ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सर्टेन केमिकल्स जिसमें वो फॉर्मुलेशन है उसका, उस पर्टिकुलर ऐसे 4 केमिकल्स को यहाँ पर बैन किया गया भारत के अंदर। सी कैटेगरी जो है वो है पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, दोनों की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन बैंड फॉर यूज़ बट कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट। भारत में बन सकता है, भारत में यूज़ नहीं हो सकता। मतलब आप इसको बनाओ और फिर इसको आप कहीं और एक्सपोर्ट करना है तो बना सकते हो। मतलब भारत में यूज़ ना करके कहीं दूसरे देशों में जहाँ इन पर प्रतिबंध नहीं है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दो। तो ऐसे कुछ हैं, जैसे निकोटिन सल्फेट। तो इस तरह के 5 केमिकल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। फिर आता है सेक्शन डी। ये कहता है पेस्टिसाइड विथड्रॉन, इनको विड्रॉ किया गया। द विड्रॉवल में बिकम इनऑपरेटिव एज सुन एज रिक्वायर्ड, कंप्लीट डेटा एज पर द गाइडलाइंस is generated and submitted by the pesticide industry to the government and accepted by the regulation committee। तो इस तरीके से ये चीज़ बताई गई। तो इनको क्या करना है, इनको विड्रॉ कर लिया गया है। डेलापॉन है, फरबैम है। तो इस तरह से निकल क्लोराइड है। तो आप देख सकते हो देर आर 8 सच पेस्टिसाइड्स जिनको विथड्रॉ कर लिया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं पेस्टिसाइड्स रिफ्यूज्ड रजिस्ट्रेशन। अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। 245T, कमेंट में बताओ क्यों फेमस है ये। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैटेगरी में लगभग 18 केमिकल्स को रखा गया है। अगला जो कैटेगरी है वो है पेस्टिसाइड्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज़ इन कंट्री। तो भारत में यूज़ तो हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक इन पर बैन है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड यूज़ में है अभी भी। यानी कुछ संस्थाएं हैं इन्हें यूज़ कर सकती हैं। जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड है। तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो बहुत ही इनफेमस पेस्टिसाइड है, बहुत नाम आता है इसका, DDT, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है। कौन यूज़ कर सकता है देखते हैं। तो देखो, द यूज़ ऑफ DDT फॉर द डोमेस्टिक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इज़ रेस्ट्रिक्टेड अप टू 10,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। अब यहाँ पर एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनी मेजर आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक। कोई एपिडेमिक आता है तो हमें फिर इसका यूज़ कर सकते हैं, तब ये लिमिट हट जाएगी, ठीक है। एपिडेमिक में यहाँ पर मलेरिया या फिर मच्छरों से होने वाले रोग आ सकते हैं, बिकॉज मोस्टली DDT का यूज़ मच्छरों के अगेंस्ट किया जाता रहा है हिस्टोरिकली। मेसर्स हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, ये भारत में सोल मैन्युफैक्चरर हैं DDT के, और they may manufacture DDT for export to other countries for use in vector control for public health purpose। तो पब्लिक हेल्थ पर्पस में अगर है या फिर आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर DDT को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये किसे कहा जा रहा है? मेसर्स हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स को ये बात कही जा रही है। मेसर्स हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड एकमात्र ऐसा संस्थान है जो ये प्रोड्यूस करता है DDT। The export of DDT to parties and state non-parties shall be strictly in accordance with the paragraph 2B Article 3
of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants। तो ये जो भी इंटरनेशनल स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था, उसके अकॉर्डेंस में ये सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो पार्टीज़ हों या नॉन पार्टीज़ हों। मतलब नॉन पार्टीज़ और पार्टीज़ दोनों को एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये है डीडीटी की कहानी, ये रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आपसे कोई कहे कि भारत में बैन है क्या, तो नहीं, बैन पूरी तरह नहीं है, इट इज़ इन रेस्ट्रिक्टेड यूज़। तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ बैन एक्चुअली, तो यूज़ ऑफ डीडीटी इन एग्रीकल्चर इज़ विड्रॉन। एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं हो सकता। इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस वारंटिंग द यूज़ ऑफ डीडीटी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन वर्क, द स्टेट or central government may purchase it directly from the Messrs Hindustan Insecticide Limited to be used under expert governmental supervision। तो अगर ऐसा केस आता है कि एग्रीकल्चर में इसकी यूज़ की ज़रूरत पड़ भी गई, तो वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये सेंट्रल या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके एक्सपर्ट्स के सुपरविज़न में ही इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे और भी केमिकल्स हैं यहाँ पर इस कैटेगरी में, आप देख सकते हो। तो ये टोटल पेस्टिसाइड्स की जो कैटेगरीज़ हैं भारत में, किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है, किन पर बैन है, कौन से जो है रेस्ट्रिक्टेड है, इनकी हमने आज बात की। आई होप कि आप ये चीज़ समझे होंगे और आपके ये काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे पेस्टिसाइड्स की जो कंडीशन है भारत में उसको लेकर के, कि कौन से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिन्हें टोटली बैन किया गया है, कौन से ऐसे हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है। मैं उस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे फर्दर स्टडी कर सकें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी जानकारी से भरे हुए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूं आशुतोष, साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद।